तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट स्ट्रीमिंग सीरीज एलियन अर्थ के एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमरता की दौड़ में सिर्फ 3 ही अपोनेंट होंगे, जिसमें पहला होगा साइबॉर्ग यानी साइबरनेटिकली एनहांस ह्यूमंस, दूसरे होंगे सिंथ यानी सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन और तीसरे होंगे हाइब्रिड यानी सिंथेटिक बॉडी में डाउनलोड हुए इंसानी कॉन्शियसनेस वाले जीव। और इनमें से जो भी टेक्नोलॉजी जीतेगी वही तय करेगी कि किस कॉरपोरेशन के कदमों में कायनात होगी। जिसके बाद हम एक वेलेन यूटानी ग्रुप की स्पेसशिप को देखते हैं जो कि अपना मिशन खत्म करके अर्थ की तरफ आ रही थी और यहाँ इसे अर्थ तक पहुँचने में बस कुछ ही महीने बाकी थे। जिसके बाद हम यहाँ इस शिप के क्रू मेंबर्स को एक एक करके जगते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग किसी तरह की एलियन लाइफ फॉर्म्स को अर्थ पर ला रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक छोटी बच्ची की तरफ जिसका नाम है पारसी। और यहाँ पारसी को देखकर हमें समझ में आता है कि पारसी काफी ज्यादा बीमार है। जिसके बाद यहाँ डॉक्टर आकर के पारसी को अपने साथ लेके जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि पारसी को एक सिंथेटिक बॉडी में डाला जाने वाला था। जिसके बाद पारसी उस जगह पर पहुँचती है और वहाँ वो उस बॉडी को देखती है, जिसे देखकर पारसी उसे विंडी का नाम देती है। और यहाँ वो कहती है कि जब वो इस बॉडी में जगेगी तो उसका नाम वेंडी होगा। जिसके बाद यहाँ बॉय केविलियर आता है जो कि इस दुनिया का यंगेस्ट ट्रिलियनियर और सबसे बड़ा जीनियस है और ये प्रोग्राम भी उसी ने बनाया था। जिसके बाद बॉय पारसी को बताता है कि वो इस दुनिया की पहली इंसान है जो ह्यूमन बॉडी से सिंथेटिक बॉडी में जा रही है। जिसके बाद पारसी उस बॉडी में जाने से पहले एक बार अपने भाई को देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसे मना कर दिया जाता है। जिसके बाद पारसी को उस सिंथेटिक बॉडी में डालने का काम शुरू किया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि पारसी अपने नए शरीर में जगती है। जिसके कुछ दिन बाद हम पारसी को देखते हैं जो कि अपने नए शरीर में थी और अब उसने अपना नाम विंडी रख लिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि विंडी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, साथ ही अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फास्ट हो चुकी थी। लेकिन विंडी को इसी फैसिलिटी में रहना पड़ता था और वो यहाँ बिल्कुल अकेली रहती थी। जिसके कुछ टाइम बाद विंडी को पता चलता है कि यहाँ कुछ और बच्चे भी आने वाले हैं और यहाँ वो डॉक्टर विंडी से कहते हैं कि क्या वो एक बड़ी बहन की तरह उन बच्चों को समझा सकती है। जिसके बाद विंडी उन बच्चों से मिलती है, साथ ही उन्हें एक बड़ी बहन की तरह समझाती भी है और उनके सवालों के जवाब भी देती है। जिसमें से एक बच्ची पूछती है कि क्या वो दोबारा चल पाएगी, जिसके जवाब में वेंडी कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो चाहेगी तो दौड़ भी सकेगी। इसके अलावा एक बच्चा पूछता है कि आखिर इस प्रोग्राम में सिर्फ बच्चों को ही क्यों शामिल किया गया है, जिसके जवाब में वेंडी कहती है कि बड़ों का दिमाग काफी ढीठ होता है और उन्हें इस बॉडी में एडजस्ट होने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों का दिमाग इसमें काफी आसानी से एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए इसमें सिर्फ बच्चों को ही अभी तक शामिल किया गया है। जिसके बाद एक एक करके उन सभी बच्चों को सिंथेटिक बॉडी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब साथ मिलकर यहीं रहते हैं और इस जगह वेंडी शहर के सीसीटीवी की मदद से अक्सर अपने भाई के ऊपर नजर रखा करती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस स्पेसशिप की तरफ जहाँ के क्रू मेंबर्स को किसी एलियन जीव ने बुरी तरह से मार दिया था। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि शिप का एक मेंबर जो कि एक अलग केबिन में बैठा हुआ था वो किसी को यहाँ की रिपोर्ट दे रहा होता है। तभी उसके पीछे से उसके केबिन के बाहर एक और फीमेल क्रू मेंबर आती है और वो यहाँ अंदर आने के लिए उस आदमी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो आदमी एक साइबॉर्ग था जो कि उस दरवाजे को और भी मजबूती से बंद कर देता है। जिसके बाद वो एलियन जीव आकर के उस फीमेल मेंबर को भी मार देता है और अब वो जीव उस साइबॉर्ग के पास भी आने वाला था, लेकिन वो एक सीक्रेट चेंबर में छुप जाता है और अब ये स्पेसशिप अर्थ के ऊपर क्रैश होने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पे हर कोई अपने रोजमर्रा का काम कर रहा होता है और तभी यहाँ अचानक से वो शिप आकर क्रैश लैंड होती है। जिसके बाद बचाव दल के लोग वहाँ फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें वेंडी का भाई हर्मिट भी था। जिसके बाद ये सभी उस शिप के अंदर पहुँचते हैं जहाँ की हालत बहुत ही खराब थी और यहाँ पड़ी लाशों को देख करके हर्मिट समझ जाता है कि ये लोग क्रैश में नहीं मारे गए। साथ ही यहाँ पे आए एक गार्ड के कपड़ों के ऊपर एक एलियन कीड़ा गिर जाता है जो कि यहाँ उस गार्ड के कपड़ों में छुप जाता है और उस गार्ड को पता भी नहीं चलता। जिसके बाद हम देखते हैं उस साइबॉर्ग को जो कि अपने उस चैम्बर से बाहर आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेंडी की तरफ जो कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस हादसे को देख रही होती है और यहाँ उसकी नज़र हर्मिट पे पड़ती है।
और क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन था तो यहाँ पे वेंडी अपने भाई को बचाने के लिए इस जगह जाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो बॉय के पास जाकर के वहाँ जाने की इजाज़त मांगती है। और यहाँ बॉय के विलियर वेंडी और उसके साथियों को वहां जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन साथ ही यहाँ वो उनके साथ अपना एक आदमी जिसका नाम क्रिश है उसे भी भेजता है, जो कि एक सिंथेटिक है। जिसके बाद सीन उस शिप पे शिफ्ट होता है जहाँ हम उस साइबॉर्ग को देखते हैं, जो कि 2 गार्ड्स को गन पॉइंट पे लेकर के बांध कर चला जाता है। तभी वो कीड़ा जो कि उस गार्ड के कपड़ों में घुसा था वो बाहर आ जाता है और यहाँ वो उस गार्ड का खून पीकर उसे मार देता है। जिसके बाद एक दूसरा कीड़ा आकर के दूसरे गार्ड के साथ भी यही करता है। उधर वेंडी रास्ते में थी, तभी यहाँ क्रिश बोलता है कि इंसान हमेशा से ही दूसरे जीवों का खाना रहे हैं, भले ही अभी वो खुद को सबसे ऊपर बताएं, पर कभी न कभी कोई न कोई आएगा जो इंसानों को फिर से अपना खाना बनाएगा। यहाँ तक कि वेंडी का भाई भी उनसे बच नहीं पाएगा, जिस पर वेंडी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को मरने नहीं देगी। और इसी जगह पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और दूसरा एपिसोड शुरू होता है जहां हम सिल्विया को देखते हैं, जो कि उन्हीं बच्चों की पुरानी वीडियो को देख रही होती है। तभी यहाँ पे बॉय आता है जो कहता है कि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे से डिबेट करना है जो कि उससे ज्यादा या फिर उसके जितना स्मार्ट हो। और साथ ही यहाँ पे बॉय को लगता है कि इन बच्चों में से कोई एक वो शख्स हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हरमिट की तरफ, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक टूटे रास्ते तक पहुंचता है, जहां उसके दोनों साथी एक एक करके दूसरी ओर कूद जाते हैं। वहीं जब हरमिट कूदता है तो वहां पे वो एलियन जीव आकर हरमिट पे हमला कर देता है, जिससे कि हरमिट और वो एलियन दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ वो एलियन हरमिट का पीछा करता है, जिससे जान बचाने के लिए हरमिट लिफ्ट के अंदर चला जाता है, जिससे कि यहाँ उसकी जान बच जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हरमिट अपने बाकी साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंडी भी यहाँ क्रैश साइट पे पहुंच चुकी थी और वो यहाँ सीसीटीवी में अपने भाई को देखकर उसे बचाने के लिए चली जाती है। वहीं बॉय के विलियर के पास यूटानी का कॉल आता है, जो कि उससे अपना शिप और उसमें रखा सामान मांगती है, लेकिन बॉय यहाँ ये कह करके मना कर देता है कि वो शिप उसकी बिल्डिंगों में क्रैश लैंड हुआ है, तो अब उस शिप का सारा सामान उसका है और वो यहाँ यूटानी का सामान उसे वापस करने से मना कर देता है। जिसके बाद वेंडी और उसके साथी उस शिप के अंदर पहुंचते हैं, जहां वेंडी अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर के हरमिट को ढूंढने निकल जाती है। वहीं अंदर पहुंचते ही इन्हें कई तरह के एलियन जीव दिखाई देते हैं, जिसमें से एक किसी प्लांट की तरह दिख रहा था और कुछ जीव ऐसे थे जो जमीन पे रेंग रहे थे। और ये छोटे जीव वही थे जिन्होंने उन सोल्जर्स का खून पिया था, या फिर कहें उन गार्ड्स का, जिसमें से एक जीव आंख में बना किसी ऑक्टोपस जैसा जीव लग रहा था। वहीं क्रिश एक लैब के अंदर पहुंचता है, जहां कंप्यूटर चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस शिप पे कुछ एलियन लाइफ फॉर्म लाई जा रही थी। और जब ये बात बॉय को पता चलती है तो वो इस बात को सुन के काफी खुश होता है। जिसके बाद हम हरमिट को देखते हैं, जो डरा हुआ उस लिफ्ट से बाहर आता है और यहाँ उसे उसका एक साथी मिलता है, जिसे हरमिट उस एलियन जीव के बारे में बताता है, लेकिन उस गार्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि हरमिट यहाँ किसी छोटे मोटे जानवर की बात कर रहा है। जिसके बाद ये लोग उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में जाते हैं, जहाँ कई सारे लोग पार्टी कर रहे थे। तो ये दोनों उन लोगों से बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन यहाँ वो लोग इन्हें मना करके वापस अपनी पार्टी को जारी रखने चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी यहाँ हरमिट को उसके साथी के पीछे वही एलियन जीव दिखाई देता है, जो यहाँ उस गार्ड को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन इस बीच उस गार्ड के हाथ में जो गन थी वो चल जाती है, जहाँ गोलियों की आवाज सुनकर वो आदमी अपने फ्लैट का दरवाजा खोल के बाहर आता है, जो पार्टी कर रहा था। और यहाँ जब वो एलियन उस गार्ड की लाश को फेंकता है, उसके फ्लैट में चली जाती है। और यहाँ उस गार्ड की लाश देखते ही लोग बुरी तरह से चीखने लगते हैं और यहाँ वो एलियन आकर के इन सभी लोगों को मार देता है। मैंने समझ ही नहीं आया कि ये लोग पार्टी अपने लिए कर रहे थे या फिर उस एलियन के लिए। जिसके बाद वो एलियन हरमिट के पास आता है और यहाँ वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वो साइबॉर्ग यहाँ पहुँच जाता है, जो कि अपनी स्पेशल गन से उस एलियन को बेहोश कर देता है, अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ वो हरमिट को भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइबॉर्ग उस एलियन को लिफ्ट में डाल रहा था, तभी उसके पीछे से कई सारे गार्ड्स आकर उसे रोक लेते हैं। और इसी बीच यहाँ पे वो एलियन जग जाता है और उन सभी गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद वो एलियन उस साइबॉर्ग के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस साइबॉर्ग का कुछ करे,
यहाँ पे एक गार्ड चीखता हुआ भागने लगता है, तो वो एलियन उस गार्ड को मारने के लिए चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेंडी की तरफ, जो कि आखिरकार हर्मिट तक पहुंची गई थी। पर यहाँ वेंडी के बदले हुए रूप को देखकर हर्मिट उसे पहचान नहीं पाता कि वो उसी की बहन पारसी है। जिसके बाद वेंडी हर्मिट को अपने साथ लेकर के चली जाती है, जहाँ रास्ते में वेंडी का दोस्त हर्मिट को बताता है कि वेंडी और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन पारसी है। जो सुन करके यहाँ पे हर्मिट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पारसी तो मारी जा चुकी है। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ वेंडी भी बताती है कि हाँ, वो पारसी ही है। लेकिन इस बात पे भी हर्मिट को भरोसा नहीं होता, तो वो यहाँ पे वेंडी से कुछ सवाल करता है, और जब वेंडी उन सवालों के सही सही जवाब दे देती है तो हर्मिट को यकीन हो जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन पारसी है। जिसके बाद चलते चलते इन्हें उस एलियन के अंडे मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग हैरान थे। लेकिन तभी यहाँ पे वेंडी को कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसीज महसूस होती हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एलियन अचानक से आता है और वो वेंडी के भाई को अपने साथ लेकर के चला जाता है। जिसके बाद वेंडी अपने उस दोस्त को अंडों के पास छोड़कर अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। अब इसके आगे क्या होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा इसके तीसरे एपिसोड का। तभी हमें पता चलेगा कि क्या वेंडी अपने भाई को बचा पाएगी भी कि नहीं। तो गाइज, ये थी एलियन अर्थ सीरीज के एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन। और जो लोग भी एलियन सीरीज के फैन रहे हैं उन्हें पता होगा कि आज तक कभी भी इस फ्रेंचाइज ने कोई भी सीरीज नहीं बनाई, ये पहली सीरीज है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है इस सीरीज को बनाने का मकसद है इनकी आने वाली मूवी यानी प्रेडेटर बैडलैंड, जिसके अंदर हमें एक ऐसी अर्थ देखने को मिलेगी जहाँ कई तरह के अजीब और खतरनाक क्रीचर्स होंगे, और साथ ही वहाँ इंसानी सभ्यता भी काफ़ी बदल चुकी होगी। और मुझे यही लगता है कि इस सीरीज को बनाने का एक ही मकसद है कि ये बैडलैंड मूवी को सेटअप करें, जिसका मतलब ये है कि बैडलैंड्स मूवी के अंदर हमें जो कुछ भी देखने को मिलने वाला है वो इस सीरीज के खत्म होते होते समझ में आ जाएगा। तो आने वाले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।